कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, पर फिर भी आप वही करते रहते हैं जो आसान है? आपका मन कहता है थोड़ा आराम कर लें, कल से शुरू करूंगा, और वही कल आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को चुरा ले जाता है। यही है वो साइलेंट थीफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जो धीरे धीरे आपके एम्बिशंस, आपके पैशन और आपकी जिंदगी को निगलता चला जाता है। सोचिए, एक ईगल की तरह उसे पिंजरे में रखा गया और वो अपनी उड़ान भूल गया। सपने भी वैसे ही मरते हैं जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। आप सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन असल में आप खुद को एवरेज बनाते जा रहे हैं। कहावत है, आराम हर मौत की शुरुआत है। ये हार्श ट्रूथ है, लेकिन वही ट्रूथ आपको झकझोर कर एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। अगले 5 मिनट में कोई एक काम करो जो आप टाल रहे थे। देखो कैसे डर और आलस पीछे हटता है और एनर्जी बढ़ती है। साइंस कहती है कि दिमाग मोमेंटम को फॉलो करता है। स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी ट्रिक है। एक्शन आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है, ना कि मोटिवेशन एक्शन। अब सोचो, अगर गॉड ने तुम्हें अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, तो क्या उसे कंफर्ट के तकिए में दबाकर छोड़ देना चाहिए? आपका न्यू यू वही है जो डर को गले लगाए, छोटे छोटे स्टेप्स में बड़े बदलाव लाए और हर दिन अपने सपनों की तरफ बढ़े। इस ऑडियो बुक में आप सीखोगे कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को हराया जाए, कैसे कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा जाए और कैसे हर दिन की मेहनत से अनस्टॉपेबल बनो। अब से तुम खुद से कहोगे, मैं आलस नहीं करूंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने सपनों के लिए एक्शन लूंगा। तो मैं पूछता हूं आपसे, क्या आप आज से अपने सपनों के लिए अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में बस लिखो, आई एम रेडी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर स्वागत है। दोस्तों, सच में आज की ये ऑडियो बुक आपकी लाइफ में सबसे फेमस और बुरी आदत प्रोक्रास्टिनेशन करना, अर्थात किसी काम को बाद में या फिर कल करने के लिए टाल देना, इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगी आज की ये ऑडियो बुक। और इसमें केवल 6 ऐसे पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं, जिसे अगर आपने एक चैप्टर को भी ध्यानपूर्वक सुन लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप इस पूरी ऑडियो बुक को सुने बगैर नहीं रह पाओगे। और दोस्तों, हमने एक नया चैनल बनाया है जिसमें आपको केवल माइंड से रिलेटेड बुक समरी देखने को मिलेंगी। इसीलिए AI ऑडियो बुक समरी चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी है। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, द हिडन एनिमी, प्रोक्रास्टिनेशन। कभी गौर किया है, हम सब के अंदर एक साइलेंट किलर बैठा होता है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे खा जाता है। उसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। ये वो दुश्मन है जो दिखने में तो बहुत मीठा लगता है, जैसे अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, बाद में कर लूंगा, लेकिन असल में यही आराम आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा गला घोट देता है। ये कोई साधारण हैबिट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हमारे दिमाग की वायरिंग से खेलता है। साइंस कहता है कि जब हम किसी काम को टालते हैं, हमारा दिमाग उसे डेंजर की तरह ट्रीट करता है, यानी हमारा माइंड पेन से बचना चाहता है और कंफर्ट की तरफ भागता है। यही कारण है कि जब आप कुछ नया शुरू करने जाते हैं, जैसे पढ़ाई, वर्कआउट या कोई नया गोल, तो आपका माइंड अचानक डिस्ट्रैक्शंस में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। नेटफ्लिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगता है, फोन अचानक इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ट्रुथ ये है कि आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है ताकि आप कंफर्ट जोन में बने रहें। कहावत है, आलस इंसान को धीरे धीरे खा जाता है, जैसे जंग लोहे को। प्रोक्रास्टिनेशन भी वैसा ही है, ये धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को जंग लगा देता है। आप सोचते हैं कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, पर असल में आप पीछे जा रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं कल से करूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं। ये एक लूप है जो आपके ब्रेन ने बना रखा है और आप उसी के गुलाम बने रहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक आदमी रोज सोचता था कि वो अपने ड्रीम बिजनेस की शुरुआत करेगा। हर रात वो प्लान बनाता, मोटिवेशनल वीडियोस देखता, पर अगले दिन सोचता आज नहीं कल से। 5 साल गुजर गए, उसका ड्रीम वहीं का वहीं रह गया, बस माइंड के अंदर। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और कहा, द बिगेस्ट थीफ इन माई लाइफ इज नॉट टाइम, इट्स मी। यही रहे प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा ट्रुथ। ये आपके अंदर का वो थीफ है जो आपके सपनों को बिना आवाज किए चुरा लेता है। फैक्ट ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन का कोई बाहरी कारण नहीं होता, ये पूरी तरह इंटरनल है। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि इंसान टास्क को इसलिए नहीं टालता क्योंकि वो लेजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इमोशनली अनकंफर्टेबल होता है, यानी वो उस काम से जुड़ी एंजाइटी, डाउट या फियर से बचना चाहता है। हमारा दिमाग कहता है अवॉइड इट नाउ, फील बेटर लेटर, पर सच में होता है इसका उल्टा। शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म रिग्रेट। कभी सोचा है कि गॉड ने हर इंसान को 24 घंटे ही क्यों दिए? क्योंकि यही इक्वल बैटलफील्ड है। कोई बिलियनियर बने या कोई बेकार बैठे, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि किसने एक्शन लिया और किसने प्रोक्रास्टिनेशन को जीतने दिया। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और आपके सपने को करके दिखा देगा।
एक कड़वा सच सुनो, प्रोक्रास्टिनेशन कभी खत्म नहीं होती, उसे हर दिन हराना पड़ता है। जैसे कोई एडिक्शन। कंफर्ट जोन एक सिगरेट की तरह है, पहले मजा देता है, फिर स्लोली जहर बन जाता है। हर बार जब आप सोचते हैं थोड़ा आराम कर लूं, वही कंफर्ट आपका कंट्रोल ले लेता है और धीरे धीरे आप खुद को कन्विंस कर देते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन रियलिटी ये है कि आप पोटेंशियल से भरे हुए हैं, बस दिमाग के जाल में फंसे हैं। और हाँ, याद रखो, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन, बट प्रोक्रेस्टिनेशन मेक श्योर्स यू वेट फॉर एवरीथिंग। अगर अभी नहीं उठे तो कल पछतावा ही बचेगा। ये दुनिया एक्शन लेने वालों की है, ड्रीम देखने वालों की नहीं। जो आज डिस्कम्फर्ट में जीना सीख लेता है, वही कल कंफर्ट में जीता है। बाकी लोग मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते रह जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल ये है आप कब तक अपने ही सपनों से भागते रहोगे। क्योंकि जब आप प्रोक्रास्टिनेशन को हराते हैं तो सिर्फ काम नहीं करते, आप अपनी पुरानी कमजोरियों पर जीत हासिल करते हैं। और यही वो पल है जब गॉड भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसने आपको एवरेज नहीं, अनस्टॉपेबल बनने के लिए भेजा है। चैप्टर 2, द कंफर्ट जोन ट्रैप। कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे लोग अपने सपनों के बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें जीते बहुत कम क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता है, ना कोई डर, ना कोई मेहनत, ना कोई रिस्क। लेकिन सच ये है कि ये ठीक ठाक ही सबसे बड़ा जाल है। यही वो ट्रैप है जो इंसान को एवरेज बनाकर छोड़ देता है। कंफर्ट जोन सुनने में सेफ लगता है, लेकिन असल में ये गोल्डन केज है, सुनहरा लेकिन केजी है। एक बार एक यंग ईगल को बचपन से पिंजरे में रखा गया। हर दिन उसे खाना मिलता था, कोई खतरा नहीं था। जब वो बड़ी हुई तो किसी ने उसका पिंजरा खोल दिया, लेकिन उसने उड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन की आदत में थी। आज हम में से ज्यादातर लोग उसी ईगल जैसे हैं। दरवाजे खुले हैं, पर डर और कंफर्ट ने हमारी उड़ान छीन ली है। साइंस कहता है कि कंफर्ट जोन हमारे ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा माइंड हमेशा पेन से बचना चाहता है। इसलिए जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हमारा दिमाग डराता है, क्या होगा अगर फेल हो गए, लोग क्या सोचेंगे? पर सच्चाई ये है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। कोई भी मसल तभी बनता है जब उसे स्ट्रेच किया जाए। वैसे ही इंसान तभी ग्रो करता है जब वो कंफर्ट से बाहर कदम रखता है। एक कहावत है, आराम हर मौत की शुरुआत है। सुनने में हाश लगेगा, पर सच यही है। कंफर्ट जोन आपकी एनर्जी को धीरे धीरे मार देता है। शुरू में लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से इंसान हॉलो होता चला जाता है। वो खुद से लड़ना छोड़ देता है, उसकी एम्बिशन, उसकी हंगर सब सो जाती है। और फिर एक दिन वो मिरर में देखता है और सोचता है, मैं वो इंसान कहाँ खो गया जो बड़े सपने देखा करता था। मजेदार बात यह है कि कंफर्ट जोन कभी स्टैटिक नहीं रहता, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जितना आप कंफर्ट को चूज करते हैं, उतनी आपकी कैपेसिटी कम होती जाती है। पहले आप कहते हो आज नहीं कल से, फिर कल कहता है अब तो आदत बन गई है, और एक दिन आपको खुद पर भरोसा नहीं रहता कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। यही कंफर्ट का सबसे खतरनाक इल्यूजन है। वो आपको सेफ दिखता है, पर असल में वो आपको स्मॉल बना देता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक आदमी रोज ऑफिस से लौटकर वही रूटीन फॉलो करता था, खाना, टीवी, फिर सो जाना। एक दिन उसका बचपन का दोस्त मिला जो एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसने पूछा, यार तू भी तो मेरे साथ कॉलेज में सपने देखता था, अब कुछ कर क्यों नहीं रहा? उस आदमी ने जवाब दिया, भाई अब सब ठीक चल रहा है, घर है, सैलरी है, आराम है। दोस्त मुस्कुराया और बोला, भाई तू जिंदा तो है लेकिन जी नहीं रहा। ये लाइन उसके दिल में आग बनकर जल गई और उस दिन से उसकी लाइफ बदल गई। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो आपको कंफर्टेबल स्लेवरी में रखता है। आपको लगता है आप कंट्रोल में हैं, पर असल में कंफर्ट आपको कंट्रोल कर रहा होता है, और ये कंट्रोल बहुत मीठा होता है, इसलिए लोग इसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन याद रखो, जहां कंफर्ट शुरू होता है वहां ग्रोथ खत्म हो जाती है। अब सोचो, अगर गॉड ने तुम्हें अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ बनाया है, तो फिर उसे एवरेज बनाना क्या गॉड का अपमान नहीं है? उसने तुम्हें फायर दी है और तुम उसे कंफर्ट के तकिया में दबा रहे हो। शायद इसी वजह से जिंदगी बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालती है, ताकि तुम ग्रो करो, जागो, इवॉल्व करो। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले थोड़ा आराम कर ले, तो याद रखना वही आवाज तुम्हारे सपनों का दुश्मन है। जिंदगी का असली मजा कंफर्ट में नहीं, कॉन्कर में है। जो डिस्कम्फर्ट को गले लगाता है वही दुनिया बदलता है, और जो कंफर्ट जोन में रहता है वो बस दुनिया देखता है।